बोल रही हैं मेरे, अच्छा आप दो ये गुस्सा करती है, हर एक चीज़ में मिनट गुस्सा करती हैं, तो राजेश के घर हम क्यों गए थे? तुम्हारे माँ बाप के तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम दोनों के बीच में संबंध था जो एक लेस्बियन का होता है, और हम गलती किए कि हम शादी नहीं की। जाएगा कि भाई प्रॉपर्टी आएगा तब हम शादी करेंगे। एक मिनट, तो शादी क्योंकि मेरे नाम से की तो हम लेके चले गए, बताइए भैया, गिफ्ट दी तो हम लेके चले गए, अंगूठी गिफ्ट दी तो हम लेके इतना चले गए। समय मिला होगा तभी ना। इसका मतलब पति से भी इनका कुछ ना कुछ रहा। कुछ पता है, देखिए बताइए। ये तो सीधा इल्जाम लगा रही कि इनके पति से भी आपका कुछ ना कुछ। देखिए तभी तो। खगोला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मिराज। देखिए, लोग दोस्ती की मिसाल देते हैं, और आज दो दोस्त हैं हमारे साथ जिनकी थोड़ी दोस्ती में दरार आ गई हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस वजह से इनकी दोस्ती में दरार आई और क्या था पूरा मामला। जी, आपका नाम? मेरा नाम अफसाना तबस्सुम हुआ। क्या ऐसा हुआ कि आप लोगों की 25 साल में दोस्ती में दरार आई है? दरार उस समय आई जब मेरी शादी हुई, मैंने शादी का फैसला लिया तब। तो आपने शादी का फैसला लिया, तो जब आप दोनों साथ में थे तो क्या मतलब आप लोगों को शादी नहीं करनी थी? नहीं, करनी थी, शादी तो करनी थी, और हम दोनों डिसाइड भी किए थे कि हाँ कर लेना है, अपने अपनी ज़िंदगी तो देखनी ही है। तो जब कामनी की शादी हो गई, फिर उसके बाद भी मेरी शादी देखी जा रही थी, मतलब लड़का देखा जा रहा था। लेकिन बाद में फिर हम लोग डिसाइड किए, क्योंकि हम बहुत, मेरी फ्रेंडशिप थी मेरे फ्रेंड से जिनका नाम राजेश कुमार हुआ, तो फिर हम लोग डिसाइड कर लिए कि चलो अब शादी कर लेते हैं, कर लेना चाहिए। तो फिर ऐसा क्या हुआ आपके शादी के बाद? आपने बताया कि मतलब दोस्ती में दरार आई, तो ऐसा फिर क्या हो गया कि आपके शादी से उनको प्रॉब्लम होने लगी? ये तो आप कामनी से ही पूछेगा कि क्यों प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, मैं उनसे भी पूछ लूँगा। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं, अभी तक पता नहीं चला कि वही क्यों वो दरार कर रही है, मुझे अभी तक नहीं। क्योंकि शादी के 3 महीने बाद भी हम लोग, और 3 महीने 4 महीने बाद भी हम लोग बहुत अच्छे से बात किए। मेरी 22 अप्रैल को ही शादी हुई थी, और 21 अप्रैल लास्ट ये हमको अपने घर, मेरे घर राजीव नगर हमको ड्रॉप की है बाकायदा। उस समय मतलब इसका दुकान चलता था डेली बाज़ार के नाम से, वहाँ पे हम काम कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ से हमको ये ड्रॉप करके मेरे घर पे राजीव नगर हमको ड्रॉप किए, क्योंकि हम बोले कि हमको जाना है घर। तो बोली ठीक है तुमको ड्रॉप कर देते हैं स्कूटी से, तो स्कूटी से हमको ड्रॉप कर दी मेरे घर। और 22 को हम डिसाइड किए हम लोग कि तो शादी कर लेना चाहिए, तो हमने किया। उसके बाद हम लोग से बात हो रही है, 2 दिन के बाद बात हुई है, मैंने कॉल किया है, बात हुई 3 महीने 4 महीने बहुत अच्छे से बात हुई है। और इसके घर पाटलिपुत्रा बाकायदा हम और मेरे हस्बैंड दोनों गए हैं, मिले हैं, बात किए। ये बुलाई हमको कि आओगी नहीं, गलत ये हमको बुलाई कि तुम आओगी नहीं, मिलोगी नहीं। किया गया था कि मैं माँ के, तुमको नहीं उस समय पता कि था मैं अपने माँ के करूं? पाटलिपुत्रा में है कि तुम आओ मिलो। तो बाकायदा हम अच्छे से गए, मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग गए हैं। शायद उस समय 1 महीना 1.5 महीना बाद गए हैं मेरी शादी के बाद, यानी मई में गए हम। तो गए हम लोग, अच्छे से मिले, चाय पानी नाश्ता सब कुछ हुआ, अच्छे से बातें भी हुई। हाँ, उससे मैं ये बोली कि भाई मेरा सामान तुम ले चली गई, ये लौटा दो, बाद में फ़ोन करके। क्या सामान, कैसा सामान आप लेके आई थी? वो जो हमको गिफ्ट दी थी सारा कुछ। क्या क्या गिफ्ट दी थी? गिफ्ट में वो अंगूठी था, गले का चैन था, फिर कान का बाली था। तो आपने सारा सामान लौटाया? हमने बोला था कि प्रॉपर्टी का पेपर, और प्रॉपर्टी का पेपर भी था। अच्छा, प्रॉपर्टी का पेपर भी था? पेपर भी था। तो आपने सब लौटाया या नहीं हम लौटाया? सब लौटा दिए सारा कुछ। मतलब आपके तरफ से कोई दरार नहीं आई, जो भी दरार है उनके तरफ मेरी से? तरफ से कोई दरार नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कि अंगूठी कंगन कहाँ है, तो इसने बोला कि माँ के यहाँ रखे हैं। देखिए, इनका कहना है कि इनके तरफ से कोई दरार नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है वो आपके तरफ से हुई है। तो क्या आपका इसमें क्या कहना है? क्या कहना है, बताइए। अब सब मेरे ही ऊपर लाद दिए तो क्या बोले? नहीं, तो आप अपने तरफ से क्या कुछ बोले? बोलिएगा ना, कि मतलब आप तो अपना सफाई देगा ना कि क्या है क्या नहीं। हमको कुछ बोलना ही नहीं है, इस मैटर में आपको कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। तो फिर तो सारे जिम्मेदार आप हो जाएंगे। हमको पता ही नहीं है, सामान चला गया मुझे पता ही नहीं। इनके हस्बैंड को पता था। अच्छा, इनके husband- पहले हाँ। दोस्ती मेरे से थी कि मेरे हस्बैंड से थी, ये हस्बैंड को बताइए। इसलिए पता है क्योंकि उनके साथ हम जाके सारा शॉपिंग ठीक किए है, हैं, मान लिया, सारा कुछ लेकिन किए दोस्ती किसके हैं। साथ और की? इनके 25 हस्बैंड को साल। पता है इसलिए कि ये कामनी 25 बहुत साल गुस्सा करती है, और वो गुस्सा करेगी, और इसलिए ठीक है आप जी अच्छे नहीं, से। इसी उनको माँ बाप कोविड के हो घर गया जा था, चुके हैं। इनको अगर चुका ये ही तब बात हम बात बोल रही कर है तो पाएंगे। देखिए, इनका कहना है कि आपके हस्बैंड के साथ गई, तो प्रॉब्लम कहाँ है कि आपके साथ नहीं गई? जब ये बात बोल रही है मेरे, अच्छा आप दो, ये गुस्सा करती है, हर एक चीज़ में मिनट, गुस्सा करती हैं, तो राजेश के घर हम क्यों गए थे? तुम्हारे माँ बाप के साथ ही ना गए थे? हाँ, गई थी यहाँ पर। तो उस समय क्यों नहीं शादी हो गया?
नहीं हुआ क्यों? वाई? क्योंकि उस समय शादी भाई मेरे घर वाले लोग थोड़ा सा एंटी हो गए थे। प्रॉपर्टी नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं था। ये गलत। इनके पास प्रॉपर्टी आया तब, ये गलत क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि दिसंबर में मैंने रजिस्ट्री किया है, 28 को पेपर आया है और 3 मार्च को इसने कोर्ट मैरिज किया है। ये लेकर आई हैं? ये कभी प्रूफ है, decide ही नहीं प्रूफ हो पाया था कि ये है, जमीन प्रूफ है की उनके खरीदी पास। थी। पूछिए। प्रूफ दिखाइएगा। तो आप ये एक मिनट सर- बताइए कि 7 साल 11 साल से इनकी थी, 7 साल तो मेरे साथ बढ़िया से रही, जहाँ भी रही अच्छे से। वो 7 साल में ही इन्होंने क्यों नहीं, क्योंकि जबकि मैंने भी इनको कितने बार बोला है कि उनसे करना है तो क्योंकि कर वो खुद ही लीजिए। अपने पैर पे अच्छे से खड़े हो जाए तभी तो अरे शादी बाबा, करेंगे। लव मैरिज है, पैर पे खड़े हो या नहीं हो, तुम मेरे घर पर हो, जी हम हाँ, जब घर बोल के रहे बड़े हैं हैं, तो आप अपना पैर पे भी तो समझोगे खड़ा ना। होना चाहिए एक मिनट, था। लव मैरिज में और कोई देखिए, समझता है? जब कोई क्यों रखेगा? एक ब्लैंक मिनट थे। बताइए भैया। देखिए भैया बताते हैं आपको, हम ब्लैंक थे कि इसके पास जमीन आएगा कि फ्लैट आएगा कि गलत। नहीं आएगा, क्योंकि बिल्डर इतना इस पे प्रॉब्लम और इतना हावी था कि इनके पास पैसा नहीं था। तो मेन मसला यही हुआ है कि आप लोग का प्रॉपर्टी का इशू हो गया। हाँ, कैसे नहीं था? पैसा नहीं था तो प्रॉपर्टी जब कब प्रॉपर्टी आएगा इसके हाथ में और कब हम, ये मेरे दिमाग में कहाँ से आ जाएगा कि भाई प्रॉपर्टी आएगा तब हम शादी करेंगे। एक मिनट तो क्योंकि ये मेरे नाम से की तो हम लेके चले गए, गिफ्ट दी तो हम लेके चले गए, अंगूठी गिफ्ट दी तो हम लेके इतना चले गए। समय मिला होगा तभी ना लेके चले गए। आपने प्रूफ की बात की थी, आप प्रूफ एक बार दिखा। प्रूफ है वहाँ पे, देखिए ना, ये ले करके गई पेपर। मैंने इनके घर में भी माँ बाप के पास बोला कि पेपर पर लेके चली गई है, जो कि हम रखे थे कि इनका कभी काम आएगा तो हम ये करेंगे, क्योंकि उस समय ये एज अ गार्जियन हमको मांग के चलती थी। और एक ये प्रूफ है, समझ में आया? उस समय एज अ गार्जियन सारे पेपर्स इनमें है। तो मतलब ये गार्जियनशिप शादी के समय ये आपने इनको गिफ्ट दिया था? नहीं, कोई गिफ्ट नहीं था। नहीं, तो कोई फिर गिफ्ट आपने लिया क्यों अगर गिफ्ट नहीं था तो? गिफ्ट नहीं था, तो ये फिर- भी गिफ्ट नहीं था। इन्होंने मुझे बार बार बोला है, और जो भी ये करती थी, हमको नहीं मिल रहा है, हम तुम्हारे साथ क्यों रहें, क्यों कहें, यही सब बात बोलती थी बहुत सारा। इनके माँ बाप बोलते थे कि मेरी बेटी के पास पैसा नहीं है शादी करने के लिए, कैसे होगा शानू तुम मेरे साथ हो। तो देखिए ये इनका भी कहना सही है कि मतलब एक गरीब इनके माँ बाप, और ये खुद को बोलती है गरीब। ले क्यों फिर ले क्यों रही अभी, ले क्यों रही हो फिर? इसलिए क्योंकि तुमने गलत किया। क्या गलत किए? गलत किया। गलत क्या किए? गलत ये किया कि बिना पूछे मेरे से सामान तुम लेके गई। कौन सा सामान? ये सब तो ये तो तुम ही की थी। जब आपने खुद दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टी का पेपर होगा तो बिना आपके साइन के तो आप दे नहीं सकती हैं। तो फिर तो पेपर रखा हुआ लेके कैसे चले जाएंगे? तो जब पेपर लेके चले जाएंगे तो इनके नाम कैसे हो जाएगा? एक मिनट, बोल के तो ले जा सकती है ना। घर में आदमी था या नहीं था? तुम्हारे हस्बैंड को साफ पता है। देखिए अगर पेपर प्रियदर्शन जी तो नहीं बताया, साफ आप कौन पता थी? है। आप वो मेरे खुद बोले नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे जब थोड़ा वो शांत हो जाएंगे, गुस्सा क्यों- खत्म हो क्यों? जाएगा आप तब क्यों नहीं बताएंगे। बताए? आप क्यों नहीं बताए? सब दोस्ती पता है। आपसे रखे, मेरा पति प्रियदर्शन जी को सारा पति पता मेरा है, सब कुछ हो एक गया। एक चीज उनको पता है। आपको मेरा एक-एक पति ही चीज सब कुछ पता था, है। इसका मतलब पति से भी इनका कुछ ना कुछ रहा। कुछ पता है। देखिए क्या बताइए। ये तो गलत सीधा इल्जाम लगा रही कि इनके पति से भी आपका कुछ ना कुछ जरूर देखिए। होगा, तभी तो कुछ ना। अब इनका कैरेक्टर आप ही देख लीजिए कि जो एक छोटा सा चीज जो हमको वो 25 साल पहले दी थी, घड़ी जो 400 रुपया 300 रुपए का था, वो भी हम वापस कर दिए, वो भी हम वापस कर दिए। सोचिए कि ये कितना लिचड़पनी ये अपना दिखाई है। आप सोच लीजिए कितना लिचड़पनी दिखाई घड़ी है, वगैरह के लिए मैं नहीं लिखी थी, मेरी कितना ही sister थी। लिचड़पनी मैं वो दिखाई नहीं है थी। आपने। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग का आप सोचिए कितना आप इस दोनों का मामला पूरा खराब solve चला हुआ? गया है। पूरा सॉल्व हो गया आप दोनों का मामला? हाँ सॉल्व हुआ। आपने सारा चीज हम return लौटा कर दिया? दिए, हाँ लौटा आपने दिए। सारा चीज रिटर्न ले लिया? हाँ ले लिया। ओके। आपको कुछ और देना है? नहीं मुझे आपको कुछ इनसे और लेना है? दोनों का मैटर सॉल्व हो गया, मतलब आप लोग की दोस्ती अब यहीं तक। हाँ खत्म। सारा चीज जो है वो सारा केस जो है वो क्लियर हो चुका Clear हो है। गया। अब ना आपका इनके पास कुछ रहा, ना आपको इनको कुछ देना है। नहीं कल होके आप दोनों एक दूसरे पे क्लेम नहीं कर सकते। नहीं करेंगे, नहीं चलिए, करेंगे, सही है। नहीं करेंगे। तो अभी हम यहाँ आपको हाजीपुर आए हुए हैं, नेशनल ह्यूमन राइट एंड वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से संस्था है, जहाँ की डायरेक्टर हैं सोनल मैम। आइए उनसे भी जानते हैं। संस्था की डायरेक्टर आप हैं जी, आप एक बार अपने बारे में बताएं। मैं इस संस्था की राष्ट्र सचिव हूँ और महिलाओं के ऊपर या किसी भी तरह का मानव के ऊपर अगर अत्याचार होता है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं और न्याय दिलाते हैं। कब से ये संस्था चला रही हैं? ये 3 साल पहले से है। 3 साल पहले से है।
तो ये रजिस्टर्ड संस्था है? जी बिल्कुल। तो कब तक अभी तक कितना ऐसा सॉल्व आया है, केस आया है जिसको आपने सॉल्व किया, और बहुत सारा ऐसा केस होगा जो बहुत ज़्यादा पेचीदा होगा, जैसे ये भी मैं मामला देख रहा हूँ तो थोड़ा पेचीदा है, तो किस तरह से इस सारे मामले को आप सॉल्व कर रही हैं? क्या पुलिस लोग साथ दे रही है या फिर? जी, यहाँ की प्रशासन चाहे कहीं भी, हम लोग ऑल इंडिया में काम करते हैं और सारे जगह हमारी टीम है और प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो कानून के पास जाने के बाद दबे रह जाते हैं, या किसी तरह का भी ऑब्जेक्शन होता है, तो उन लोगों को हम लोग का सपोर्ट मिलता है और हमको उनका सपोर्ट मिलता है, जिससे लोगों को न्याय मिलता है। मतलब आपका काम है न्याय देना, मतलब जो चीज़ प्रशासन नहीं कर पा रही है उस चीज़ में आप बढ़ चढ़ के आगे आती हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द न्याय दिला दें। इनका मामला काफ़ी पेचीदा है, ये लोग की 25 साल से फ्रेंडशिप थी जिसको आपने सॉल्व करा है, तो पूरा मामला क्या था मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूँ। जी, इनका कामनी प्रसाद जी का आवेदन मेरे पास 17/9 को आया था और 3 तारीख को हमने दोनों को काउंसलिंग के लिए बुलाया अपने ऑफिस पे, जहां अफसाना तबस्सुम ने ये बताया कि आखिर ये दोनों के बीच बात कहाँ से शुरू हुई। तो बात कामनी के साथ जब शुरू हुई, क्योंकि हम बताना ज़रूरी समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि बिना उसके ये आप नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये दोनों के बीच इतनी दोस्ती हुई कैसे। तो जब ये दोनों की बचपन की दोस्ती है, एक अफसाना उनके यहाँ रेंट पे रहती थी और इन जो कामनी की माँ है वो जब कामनी और उनकी बहन छोटी थी तो वो विडो हो गई थी। कामनी का कहना है कि वो आग लगा के किसी कारण से मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी माँ फिर 4-5 साल के बाद किसी 60 साल के व्यक्ति से शादी की जो रिटायर्ड थे, और इनकी माँ का जब इन लोग कुछ बड़ी हुई तो पढ़ाने धर्मेंद्र नाम के कोई व्यक्ति आते थे जिनसे उनका गलत संबंध हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई। ये सदमा उनके पिता दूसरे थे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कामनी अपनी माँ का एबॉर्शन कराने गई खुद से, जो इनके दिमाग पे असर किया, और ये इनकी बहन का भी शायद किसी लड़के के साथ अवैध संबंध था, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि घर में इस तरह का, क्योंकि ये साफ सुथरी लग रही थी। तो तबस्सुम जो है वो अपना दोस्ती हो चाहे जैसे भी हो, एक वो सहारा बनी उनका उस समय, और उस समय से लेके कभी भी कामनी के साथ कुछ भी बात विवाद होता था तो अफसाना उनका सहयोग करती थी या सपोर्ट करती थी उनका। ये दोनों की दोस्ती लगभग 25 साल से बता रही हैं ये लोग हैं। और विवाद ये शुरू कहाँ से हुआ, तो शुरू हुआ कि जब कामनी की शादी 2 साल पहले हुई है, और कामनी की शादी हुई उस समय भी सब चीज़ ठीक ठाक था। विवाद शुरू हुआ है अफसाना की शादी से। अफसाना की शादी हुई, कामनी जी को कि बिना बताए शादी कर ली, हमसे बता के शादी करना चाहिए था, और हमारा बिना बताए सामान ले गई, बिना बताए सामान ले गई है, या जिस तरह का भी था वो अपना की सामान ले गई हैं। जो भी सामान था वो लौटा दी हैं। वो जिस दिन हम फिर सेकंड दिन जो इन लोगों को बुलाए थे तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम दोनों के बीच में संबंध था जो एक लेस्बियन का होता है, और हम गलती किए कि हम शादी नहीं किए, जिसके वजह से कामनी के हस्बैंड यहीं पर उपस्थित थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हो सकता है तो मैं डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, दोनों की शादी अभी करा दीजिए। और उनके हस्बैंड के साथ तलाक तक की नौबत आ गई थी, लेकिन फिर हम लोगों के काउंसलिंग के द्वारा अभी सब चीज़ ठीक ठाक है और चल रहा है। और काउंसलिंग के द्वारा अफसाना ने सारा सामान, जो भी प्रॉपर्टी के पेपर थे या ज्वेलरी थे, करीब 2 लाख के ज्वेलरी थे, वो सारे चीज़ लौटा दिए हैं उन्होंने। आज इनका क्लोज है केस। तो ये मामला आपके पास कैसे पहुंचा? ये मामला हमारे पास आया कि पटना की भारतीय नृत्य कला मंदिर की एक मैम है, सुदीपा मैम, जो हमारी गुरु मैम है, और उनके थ्रू हमको इनके बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं, थोड़ा सा इनको आप देख लीजिए। तो तब ये आवेदन लेके हमारे पास आई। तो इन लोगों का पूरा मैटर जो है वो सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमने बातें की तो कामनी जी ने बोला कि उनका कुछ है नहीं है अफसाना जी के पास, और उन्होंने बोला कि उनका भाई कुछ देना नहीं है। तो ये आपके पास पूरा प्रूफ इन्होंने दे दिया है कि मतलब, या सारा चीज़ मैंने दे दिया, या फिर आगे फिर ये लोग कुछ क्लेम कर सकते? नहीं, इन्होंने लिखित भी दे दिया है कि इन्होंने पूरा संतुष्टि पाया यहाँ से, और सारा सामान लौटा दिए हैं जो हमने कामनी को इनके सामने में लौटाया सारा सामान, और दोनों संतुष्ट हैं कि हमें न्याय मिला यहाँ से। तो आज इनका जो भी प्रॉब्लम था, जो भी इशू था, वो आज आप लोग के संस्था के द्वारा जो है वो सॉल्व हो चुका जी। तो देखिए हमारे साथ थी नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सोनल मैम, जिनके पास एक मामला आया था दोस्ती का जिसमें दरार पड़ गई थी। इन्होंने बहुत ही अच्छे से इस मैटर को सॉल्व किया, और जो दोनों जगह प्रॉब्लम चल रही थी, दोनों जगह को बहुत अच्छे से सॉल्व किया, और ये दोनों में सुलह करवा दी है। अब जो है इनके बीच में कुछ वैसा मैटर है नहीं, क्योंकि लेन देन का मैटर था जो काफ़ी बढ़ चढ़ कर था। मैंने आपको दिखाया भी, प्रॉपर्टी का मैटर था, कुछ गहने वहने का भी मैटर था।
जो सारा चीज़ सॉल्व हो चुका है इस संस्था के द्वारा। ये संस्था काफ़ी अच्छा काम कर रही है कि लोगों के इशू को जो है वो रिजॉल्व कर रही है, और जितना भी इशू इनके पास आ रहा है वो चाहे ह्यूमन राइट्स का हो या वुमेंस को लेकर हो, वो सारी चीज़ों को ये देखते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उसको सॉल्व कर दें। अगर कल हो गया आपके पास भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस संस्था से संपर्क कर सकते हैं। इनका एड्रेस जो है हम आपको डिटेल्स में दे देंगे, और जैसा भी इशू होगा सोनल मैम आपके साथ हैं और वो सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।